तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जब बलि महाराज की बात बताते हैं सुतल लोक का वर्णन करते हुए, तो बलि महाराज का जो है इतना ऐश्वर्य है ये वर्णन करते हैं कि सुतल लोक का पूरा अधिकार मिल गया। तो फिर इसमें जो है एक प्रश्न उठता है कि बलि महाराज ने इतना दिया, बलि महाराज सब कुछ दिया तो इसके फलस्वरूप ये मिला। तो हर कोई तो यही बोलता है कि बलि महाराज ने इतना दिया तो भगवान ने इतना दिया, इतना दिया। तो सुखदेव गोस्वामी जो है इस विचार को बिल्कुल खंडन कर रहे हैं, बिल्कुल खंडन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बलि महाराज ने जो इतना दिया तो इतना देने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर जो है एक बार नाम ले, निरपराध, एक बार नाम ले, है ना, तो क्या होगा? कर्म बंधनम अंजसा भिन्नोति, बिना किसी प्रयास के कर्म बंधन से छूट जाएगा। तो कर्म बंधन से छूटना तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। और किया, दिया क्या उसने? कुछ नहीं दिया, लिया। एक बार नाम लिया, निरपराध नाम लिया, एक बार नाम लिया, कुछ भी नहीं दिया। बलि महाराज ने इतना दिया, है ना। तो इतना दिया तो बलि महाराज को जो जितना मिला तो उसकी तुलना में बहुत करोड़ों करोड़ों गुना ज़्यादा है कर्म बंधन से छूटना। तो करोड़ों गुना ज़्यादा है और देना कुछ नहीं है। बलि महाराज ने इतना जो दिया तो कुछ भी नहीं देना है। तो इतनी बड़ी बात जो है सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है अगर सक्रिन का मतलब एक बार नाम अभिगृणन, नाम का जो उच्चारण करे, विवशा, और विवशा का मतलब है कि उसकी अपनी इच्छा नहीं है बोलने की, अपनी इच्छा नहीं है, उसकी अपनी श्रद्धा नहीं है, उसका अपना प्रेम नहीं है नाम लेने में, वो विवश। तो विवश का मतलब क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति आपको डंडा मारे, बोल हरे कृष्णा तो आप नहीं बोलना चाहते हैं, बोलना पड़ेगा, विवश कर दिया बोलने के लिए। तो इस तरह से विवश, है ना। तो ये जो है नामाभास है। तो अजामिल ने जैसे जब उच्चारण किया था तो उसने जो है यमदूतों को देख करके उसने अपने पुत्र को नारायण पुकारा था। तो विवस्था में उसने नाम उच्चारण किया था, बहुत कष्ट में था वो, तो नाम उच्चारण किया। लेकिन बात यही है कि यही सबसे कठिन चीज़ है। क्या विवश, जब आप विवश होते हैं तो उस समय आपके मुँह से क्या निकलता है? तो ये आपकी परीक्षा रोज़ होती है, रोज़ होती है। कोई चिंता होती है, कुछ होता है बहुत, है ना। तो कुछ बोलते हैं तो बाप रे बोलते हैं, दैया बोलते हैं, मैया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि पतन और प्रस्खलन आदिशु, और गिरे तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं ना। आप सीढ़ी से गिर जाएं तो आपको मुझसे क्या निकलता है? अरे तो हरे कृष्णा इतना माला जप करते हो, जब गिरे सीढ़ी से तो क्या, है ना। तो फिर नहीं, जैसे तोता भी है तो बोलता तो है राम 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 बोलता है, जब बिल्ली आती है उसको खाने के लिए तो टैं 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 वो बोलता है ना। तो नहीं निकलता ना, व्यवस्था में नहीं निकलता। तो आपको कितना अभ्यास करना है, कितना अभ्यास करना है आपको कि व्यवस्था में जो है मतलब आप बोलें, नाम उच्चारण करें, है ना। तो एक घटना है जो कि हमारे इस्कॉन के भक्त की ही के संबंध में घटना है कि विदेशों में जो मुस्लिम देश हैं वहाँ तो जो है ज़्यादा ही लोगों को जो है कष्ट पहुँचाते हैं, और कोई अज्ञात व्यक्ति होता है तो उसको बहुत मारते हैं, पीटते हैं, उस पर शक करते हैं कि ये व्यक्ति जो है दूसरे देश का है, हमारे देश का भेद लेने के लिए आया है। तो मारते पीटते बहुत हैं। तो एक इस्कॉन का भक्त था तो उसको मार पीट रहे थे, बहुत मार पीट रहे थे। तो अभी वो कृष्णा, जब उसको पिटाई लगती थी तो बोलता था कृष्णा कृष्णा कृष्णा, इस तरह से पिटाई लग रही थी और वो बोल रहा था कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो उसको जो है उन्होंने छोड़ दिया, उन लोगों ने छोड़ दिया, है ना। एक दूसरा व्यक्ति था तो उसको जब पिटाई लगी थी तो वो मारते रहे, वो तो मर ही गया, वो तो मर ही गया। तो एक छोटी सी बात है कि मतलब जीवन की रक्षा हुई है। तो ये इस विवशता में जो है अजामिल की भी नरक में जाने से रक्षा हो गई। तो बेबस होकर के उसने नाम उच्चारण किया।
लेकिन साथ साथ ये तो संकट से तो रक्षा हुई ही उसकी, लेकिन साथ साथ उसके पाप भी नष्ट हो गए, और जब पाप नष्ट हो गए तो उसको अपने किए का बड़ा पछतावा हुआ, उसकी चेतना शुद्ध हो गई। तो उस एक नाम उच्चारण मात्र से उसकी चेतना शुद्ध हो गई, है ना। तो वो विशेष जो है उसका उच्चारण था, नाम का उच्चारण। लेकिन उसका अपने पुत्र के प्रति जो अनुराग था, स्नेह था, तो वो जो है नाम उस अपने पुत्र के लिए ले रहा था। तो ये जो है मतलब बड़ी बात थी कि वो अपने पुत्र का नाम ले रहा था, और इस तरह की सेटिंग उसकी बन गई, इस तरह की सेटिंग उसकी बन गई कि उसकी वजह से नारायण नाम निकलने लगा। तो अपने पुत्र के लिए ही बुलाता था, लेकिन वो इसका दिमाग उसका सेट बन गया, इसकी सेटिंग हो गई उसकी, और इस प्रकार से जो है बहुत बड़े संकट में उसके मुँह से वो नाम निकला, है ना। तो ये जो है आपका जो है ये प्रयोग आपको खुद ही प्रयोग करना है, और अपने प्रयोग में आप कितने सफल हैं वो आपको खुद ही देखना, अपनी खुद ही परीक्षा करो। आप सड़क पार करते हैं, उस समय क्या संकट आता है तो आप क्या बोलते हैं, है ना। कोई जल जाए या कोई फिसल जाए तो उस समय क्या बोलता है, दुर्घटना हो जाए तो उस समय क्या बोलते हैं, तो समय मुँह से क्या निकलता है ना। तो आप जो है आपके दिमाग में क्या शब्द आता है उस समय, तो वो जो है आपको देखना है ना। बाप रे, कुछ ना कुछ निकलेगा, कुछ निकलेगा, है ना। है ना। तो जितना भी आपने नाम लिया उसकी जो है मतलब सफलता ये है कि आप बड़े संकट में आपके मुंह से वो नाम निकले। तो वो जो है क्या है कि कर्म बंधनम अंजसा विनोति, अंजसा अनायास ही कर्म बंधन छूट जाता है, उसे पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं होता है कर्म बंधन छूट जाता है। जबकि यश है प्रतिबाधना मुमुक्षु अन्यथा एव उपलब्धते, जो मुमुक्षु लोग होते हैं, कर्म बंधन छूटना चाहते हैं, तो प्रतिबाधना बहुत मतलब कष्ट उठाते हैं, बड़ी जो है कठिन कठिन तपस्याएं करते हैं, अन्यथा एव उपलब्ध, अन्यथा। तो यहाँ एक नाम आभास से जो है उसका कर्म बंधन बंद हो गया, समाप्त हो गया। और यहाँ जो है कर्म बंधन से छूटने के लिए, मुक्ति पाने के लिए कितने जन्मों तक जो है कष्ट उठाना पड़ता है। तो ये जो है बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो प्रभु जी बता रहे थे कि मतलब कोई विश्वास नहीं करेगा, और हरिदास ठाकुर की बात पर भी विश्वास नहीं किया। तो गोपाल चापल था ना, गोपाल चापल, उसने विश्वास नहीं किया, तो उसकी नाक भी जो है गल करके गिर गई। तो उसने कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी नाक में मैं पत्थर भर दूंगा, हरिदास ठाकुर को बोला था, है ना। तो भगवान ने फिर उसकी ही नाक जो है 3 दिन में उसकी नाक ही जो है गल करके गिर गई। तो इससे मतलब ये बात पुष्ट हुई कि ये बात जो है बिल्कुल सत्य है कि एक नाम आभास से जो है कोई भी कर्म बंधन से छूट जाता है। लेकिन अब प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमको जो है अपराधों से छूटना है, अपराधों से छूटना है। तो इसलिए हम 10 अपराध रोज़ बोलते हैं। 10 अपराध रोज़ बोलने की भी बहुत आवश्यकता है कि आपकी चेतना में ये बात आए कि आपसे जो है ये 10 अपराध ना हो, है ना। तो 10 अपराध रोज़ बोलना है और खूब अभ्यास करना है नाम का, कि आपका जो है उस समय ऐसी सेटिंग हो जाए कि कोई भी मतलब संकट आए तो आपके मुँह से कृष्णा निकले। अब हो सकता है हरे कृष्णा मंत्र पूरा ना निकले, 16 नाम ना निकले, तो कम से कम कृष्णा ये शब्द तो निकले। तो यही जो है मतलब बात है, बड़ा रहस्य है, और सुखदेव गोस्वामी इस बात को बता रहे हैं। हरे कृष्णा।